देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है 3x minus 5y is equals to 2x plus y. Find the value of 3x plus 5y upon 3x minus 5y. देखिए एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3x minus 5y equals to 2x plus y. x वाला टर्म एक साथ ले लें, 3x minus 2x बराबर 5y प्लस y। इसका मतलब ये हो गया x बराबर 6y के। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे। दो ऑप्शन ये हो जाएंगे कि हमें ये देखना है कि जो वैल्यू है वो क्या निकालना है आपको। x बराबर 6y आ गई, यहाँ पे रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें अगर हम रखना चाहें तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं, 3 इंटू 6y प्लस 5y अपॉन 3 इंटू 6y माइनस 5y। तो 18 प्लस 5 ये हो गया 23y अपॉन ये हो गया 18 माइनस 5 दैट इज 13y। y कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 23/13। तो 23/13 जो है ये इसका आंसर है। एक तो ये तरीका हुआ कि इसके बाद आपने ये किया। दूसरा तरीका ये है कि इसके बाद आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। वजह ये है कि आप देख रहे हैं कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो y को पहले नीचे ले आए तो x बाय वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 के, 6 मतलब 6/1। अब देखिए x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 3, तो 3 से अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 से इधर भी करना पड़ेगा। इसी तरह से y के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 5, तो 5 से अगर यहां मल्टीप्लाई कर दें तो 5 से यहां भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3x बाय 5y बराबर 18/5। ये हो गया 18/5। अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें तो 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 18 प्लस 5 अपॉन 18 माइनस 5। दोनों तरफ हम लोग ने इसको लगा दिया, तो ये हो जाएगा 23/13। इसलिए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी आप इसे कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये देखना होगा कि न्यूमरेटर क्या रखना है, डिनोमिनेटर कैसे रखना है। पहले एक्स वाई ले आइए दोनों तरफ, और फिर देखिए एक्स के साथ कोफिशिएंट जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें, जिससे कि आपके आसानी से आंसर आ जाएगा। और या फिर x की वैल्यू 6y आई है, जहां जहां x है वहां 6y रख दीजिए तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो तरीके, दो मेथड होंगे जिससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x के लिए हल कीजिए, जैसे x प्लस √5 अपॉन x माइनस √5 बराबर 2 के। 2 मीन्स 2/1। तो x प्लस √5 अपॉन x माइनस √5 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो इसको अगर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा x बाय √5 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 √5। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई 3√5 हो गई। तो 3√5 सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट है देखिए 4a प्लस 9b इंटू 4c माइनस 9d बराबर 4a माइनस 9d इंटू 4c प्लस 9d। ये 9b है।
ठीक है ना। अब देखिए ए बी का टर्म ये है, ए बी का टर्म ये है, इसी तरह सी डी का टर्म ये है, सी डी का टर्म ये है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 4a प्लस 9d अपॉन, इसको नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9d इक्वल्स टू ये है 4c प्लस 9d, ये टर्म है, अपॉन ये वाला टर्म नीचे ले आए तो 4c माइनस 9d। अब देखिए इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा हुआ है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा हुआ है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दोनों तरफ अगर हम क्या लगा दें, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर लगा दें तो यहां पर क्या हो जाएगा वैल्यू 4a अपॉन 9d और ये हो जाएगा 4c अपॉन 9, 4a अपॉन 9b है, सॉरी दिस इज b, बी बराबर 4c अपॉन 9d। अब देखिए 4 4 दोनों तरफ से और 9 9 एलिमिनेट कर दीजिए, तो a बाई बी जो है वो c बाई डी के बराबर है और a टू बी का ही रेशियो निकालना था, तो a टू बी किसके बराबर है, c टू डी के बराबर है, इसलिए a b का रेशियो किसके बराबर हुआ, c d के रेशियो के बराबर हुआ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, c वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्स वाई दिया है 2:1 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। तो x बाय वाई इक्वल्स टू 2/1, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x बराबर 2y के। इस वैल्यू को जहां जहां x है वहां वहां 2y आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन 4y प्लस 1 5y स्क्वायर, ये हो जाएगा, जिसमें वाई स्क्वायर एलिमिनेट कर दीजिए, 3/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 3/5 जो है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके ये वैल्यू आपके आ जाएगी 3:5, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए, वो भी लगा सकते हैं आप। तो जैसे x बाय वाई इक्वल्स टू 2/1 है, अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में देखिए स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अगर हम करें ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 4/1। अब अगर हम इसमें डिविडेंडो और कॉम्पोनेंटो लगा दें तो डिविडेंडो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसमें भी डिविडेंडो लग जाएगा 4 - 1 अपॉन 4 + 1, जो कि क्या हो जाएगा 3/5 के। तो 3/5 के ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर डिविडेंडो लगा दिया नीचे कॉम्पोनेंटो लगा दिया, मतलब ऊपर माइनस कर दिया नीचे प्लस कर दिया, वही चीज उधर भी लगा दिया डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो। तो चाहे आप इस मेथड से करिए और चाहे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से करिए, दोनों से इस तरह के क्वेश्चन आसानी से आप निकल आएंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको, रेशियो प्रोपोर्शन में, अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो x - 1 अपॉन x + 1 बराबर 2/7 के, ये दिया जा रहा है। अब अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको कैसे निकालते हैं, किस तरह से। एक तरीका ये होगा डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7x - 7 बराबर 2x + 2। अब इसको सॉल्व कर लें, x इधर ले आइए, तो 7x - 2x बराबर क्या हो जाएगा 7 + 2, तो इसलिए ये हो जाएगा 5x बराबर 9 के।
इसलिए x बराबर 9/5। तो x की वैल्यू 9/5 होगी, इसलिए डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बराबर कितना है, ये है 2/7 के। अब डिविडेंडो लगा है तो न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। अगर डिविडेंडो लगता है तो नीचे वाला न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है। ये अंश है, ये हर है। लेकिन अगर कॉम्पोनेंडो ऊपर लगता है तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। चाहे ऐसे समझ लीजिए या इसी को पलट लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो पहले कॉम्पोनेंडो ही लगा दीजिए बराबर 7/2 के। ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर हम इधर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो x/1 आ जाएगा, इधर लगा देंगे तो 7 + 2 अपॉन 7 - 2। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 9/5। ये आंसर हो जाएगा 9/5 जो यहाँ आया था। तो चाहे तो कंपोनेंडो डिविडेंडोस लगाइए और चाहे आप डायरेक्ट निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दोनों तरीके हैं क्वेश्चन को निकालने के। नेक्स्ट देखिए, ए बी एक्स वाई जेड दिया हुआ है ए बी सी के टर्म्स में, और यहाँ पर वैल्यू आपको निकालना है 1 - x अपॉन 1 - y इंटू 1 - z अपॉन 1 + x 1 + y 1 + z। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, अगर हम निकालें 1 - x की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल कितना हो जाएगा, 1 - a - b अपॉन a + b। a + b एलसीएम हो जाएगा। अगर हम इसको निकालें a + b - a और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, तो a कैंसिल, ये हो जाएगा 2b/a + b। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 - x की। इसी तरह से 1 - y कितना हो जाएगा, 1 - y भी इसी तरह हो जाएगा। ये हो जाएगा 2c अपॉन b + c। इसी तरह 1 - z अगर आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a अपॉन c + d, c + a। ये वैल्यू हो जाएगी 1 - z की। इस वैल्यू को अब आप यहां रखेंगे, कैलकुलेशन आप क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना। छोटा कैलकुलेशन कैसे किया जाए या किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी आसान तरीका है। कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, इसमें तो देखिए बहुत बड़ी वैल्यू। अब हमने 1 - x, इसी तरह हम 1 + x निकाल लेंगे, 1 + y 1 + z, फिर रखेंगे उसमें, तब सोल्यूशन होगा। तो एक लेंथी वैल्यू आएगी। उससे बेहतर यह है कि हम 1 - x यहां से निकालें, ना कि वहां से निकालें। 1 - x की वैल्यू पुट ना करें। x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। हम क्या करें कि इससे इसको लाने की कोशिश करें। और वो कैसे आएगा, देखिए बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। कैसे, ये है x, x/1 इसको मान लीजिए, ये क्या है, a - b अपॉन a + b। क्योंकि ऊपर डिविडेंडो लगा हुआ है तो इसके मतलब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो अगर हम लगाते हैं इसमें तो 1 - x अपॉन 1 + x बराबर क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर a/b के बराबर हो गया। देखा कितने आसान से एक लाइन में आ गया। जब ऊपर डिविडेंडो लगा रहता है और नीचे कॉम्पोनेंडो लगा रहता है तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये लगाते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो, इसी को पलट दीजिए 1/x लिख करके। अब देखिए सिंपली a + b अपॉन a - b है। तो देखिए कॉम्पोनेंडो लेगा है,
कॉम्पोनेंडो ऊपर लगा है और डिविडेंडो नीचे लगा है, इसका मतलब न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये, तो a बाई बी ये हो गया, और इसको भी क्या करेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं वैल्यू जो आपकी आएगी वो उसी तरह जो है अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसलिए जैसा आप चाहें इसको कैलकुलेट उसी तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसे x अपॉन 1 बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब एक सिस्टम बना लीजिए, चाहे डिविडेंडो ऊपर रखिए चाहे कॉम्पोनेंडो रखिए। अगर हम जो है इसी को जो है आपके एक तरह से इसमें डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो रखते हैं, या 1 बाई एक्स बराबर इसको पलट दीजिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसको रखते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें कॉम्पोनेंडो लगाएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स, और डिविडेंडो लगाएंगे क्या आएगा 1 माइनस एक्स बराबर a बाय बी के। और जबकि हमें वैल्यू क्या लेना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, पलट दें इसको तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा b बाय ए के। ये पहला जो है वैल्यू हो गई। उसी तरह से दूसरी वैल्यू निकाल लें कॉम्पोनेंटो ऊपर करके 1 बाय वाई इक्वल्स टू बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। इसमें भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई बराबर बी बाय सी के, या आप ये कह सकते हैं कि 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई बराबर सी बाय बी के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए ठीक है ना। अब देखिए अगर आप निकालना चाहें तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ए बाई बी है, तो 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा बी अपॉन सी। जैसे बी अपॉन ए है तो ये सी अपॉन बी हो जाएगा। ये क्या है ए बी, तो ये क्या हो जाएगा बी सी, ये दूसरा वाला टर्म। तीसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा सी ए, ये आपका टर्म हो जाएगा जो कि वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से अगर हम निकालें तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये निकल आया, इसकी हेल्प से आप दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम इसको हटा रहे हैं और हम डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं। एक खाली हम सॉल्व करके देख लेंगे, एक सॉल्व करके देख लिया, अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखिए कैसे, अब देखिए 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई की जरूरत है हमें, और 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड की जरूरत है। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई क्या था ए बी, बी सी, सी ए, ये हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर यही वैल्यू आ जाएगी जो निकालना है। तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3 करने पर तीनों मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा b बाय ए इंटू सी बाय बी इंटू ए बाय सी, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ए से कैंसिल हो रहा है, बी से कैंसिल हो रहा है, सी से कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए बी वाला इसका ऑप्शन होगा। तो ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं इस तरह क्वेश्चन, और बहुत इजीली जो है आपके क्वेश्चन निकल आते हैं इस तरह के, अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दें, क्योंकि ये सीधे सीधे कॉम्पोनेंटो ये देखते ही समझ जाइए कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ये लगा है, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होना है 1 और x, 1 और y, 1 और z, एक न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पड़ा ही है 1x, 1y, 1z, आराम से ये वैल्यू हम पा सकते हैं इससे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के। इस तरह से अगर हम देखें तो आंसर को निकाला जा सकता है।
फिर देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि a की वैल्यू b के टर्म्स में रख दें, जो कि हम निकालें। जैसे a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04 b अपॉन 1.5 पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ एक ही आ रहा है इसलिए 0 लगा दीजिए, ये आ गया। इसलिए अब क्या है, पॉइंट हटा देंगे तो 2 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर है, तो ये क्या हो जाएगा 4b अपॉन 150। 2 से अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 2b अपॉन 75, ये वैल्यू आ रही है। अब इसको कहीं पर भी रख दीजिए तो b माइनस a अपॉन b प्लस a, ये कितना हो जाएगा b माइनस a दैट इज 2b बाय 75 अपॉन b प्लस 2b बाय 75। तो 75 एलसीएम ले लिया, 75 माइनस 2 दैट इज 73, तो 73b अपॉन 75 और ये हो गया 75 प्लस 2 77b बाय 75, इसलिए 75 75 b कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 73 बाय 77, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 73 बाय 77 ये जो है आपके आंसर। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडोस निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। देखिए ए बी का टर्म है, ए बी का टर्म हम लोग यूज कर लें। जैसे 1.5a बराबर 0.04b है, हम ए बी को एक तरफ ले लें, a बाई बी बराबर 0.04 अपॉन 1.50, जो पॉइंट हटेगा तो 4 बाय 150 हो जाएगा, या इसी को हम 2 बाय 75 लिख सकते हैं। अब इसमें कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो लगा दें, तो इसमें अगर हम कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो लगा दें तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, जो कि कितना हो जाएगा 2 प्लस 75 और 75 अपॉन b। अच्छा b को आपको ऊपर करना है, सॉरी, b बाय a बराबर 75 बाय 2 के, ये है ना, क्योंकि हमें b से डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो निकालना है, तो डिविडेंडो ऊपर लगा दीजिए, कॉम्पोनेंडो नीचे लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 75 माइनस 2 अपॉन 75 प्लस 2, जो कि कितना हो जाएगा 73 अपॉन 77। तो डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हैं, तो 73 अपॉन 77। तो चाहे तो कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो से निकाल लीजिए और चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, दोनों तरीके हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको भी अगर आप ध्यान दें तो 3 प्लस एक्स ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया 3 माइनस एक्स अपॉन रूट 3 प्लस एक्स माइनस रूट 3 माइनस एक्स बराबर 2 बाय 1 के। अब देखिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो दिया हुआ है, ये कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। अगर इसमें हम जो है इसको लगा दें तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो रूल अगर हम इसमें लगाते हैं तो न्यूमरेटर हो जाएगा ये 3 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 माइनस एक्स, जो कि कितना होगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये हो गया, जो कि कितना हो जाएगा 3 बाय 1। अब चाहे तो स्क्वायर कर दें, अगर हम स्क्वायर कर देंगे ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स बराबर, क्योंकि दोनों तरफ रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 1 दैट इज 9 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 27 माइनस 9x, x को एक तरफ ले लें, ये हो जाएगा 10x बराबर 3 उधर चला जाएगा 24 के, तो x बराबर हो जाएगा 24 बाय 10, जो कि फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे, पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है तो अलग है, और ये फ्रैक्शन में अगर आप लिखेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बाय 5। पॉइंट में आता है तो 2.4 आ जाता है और ऐसे 12 बाय 5, तो 12 बाय 5 ये डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए इसी तरह अगर आप देखें तो p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y ये वैल्यू दी हुई है और हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको एक कराया था और हमने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, 2 होता है। अगर आप नहीं भी सॉल्व करना चाहते तो भी 2 आंसर मार्क कर दिए, आपका पूरा समय बचेगा। कैसे निकालते थे हमने आपको बताया था, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना लीजिए 2, तो p बाय 2x डिनोमिनेटर बनाया, ये क्या हो जाएगा 2y अपॉन x प्लस वाई। अब यहां पे ये वाला टर्म लगा दीजिए, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, यहां पर भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिए, 2y प्लस x प्लस वाई अपॉन 2y माइनस x माइनस वाई, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपके 3y प्लस x अपॉन ये हो जाएगा y माइनस x। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2, p न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 2y है, 2y आप नीचे ले आइए, तो p बाय 2y, अगर हम 4xy में से 2y इधर ले आए तो यहाँ क्या बचा, ऊपर 2x बचा अपॉन x प्लस वाई। अब इसमें अगर हम लोग न्यूमरेटर वो आपके कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y, ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लेफ्ट हैंड साइड लग गया। अब राइट हैंड साइड लगा दें, 2x प्लस x प्लस वाई और 2x माइनस x माइनस वाई, ये हो गया, जो कि कितना हो जाएगा, दैट इज 3x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब आपको पता है कि y माइनस एक्स है, या तो दोनों को x माइनस वाई कर लें या दोनों को y माइनस एक्स, तो इसको y माइनस एक्स कर लेते हैं। माइनस साइन अगर हम निकाल लें तो y माइनस एक्स ये नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस 3x माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड ये और ये दोनों ऐड होकर के क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, जो आपको निकालना है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर दें, ऐड करने पर p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, इसी तरह से p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y ये हो जाएगा, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम y माइनस एक्स ले सकते हैं, तो y माइनस एक्स एलसीएम हो गया, ये हो गया 3y प्लस एक्स, 3y प्लस एक्स माइनस 3x माइनस वाई। यहां पे आप देखिए 3y माइनस वाई प्लस 2y हो जाएगा और x माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा। तो 2y माइनस 2x, जिसमें से 2 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो y माइनस एक्स यहाँ भी हो जाएगा और y माइनस एक्स नीचे भी पड़ा है, ऊपर नीचे कट के 2 आंसर हो जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका आंसर क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन होते हैं उन सबका आंसर 2 होता है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाइए चाहे ना लगाइए, अगर लगा के आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में दिखाना हो तब तो आपको पूरा लगाना पड़ेगा, और अगर सिर्फ आंसर मार्क करना है तो कभी मत करिए, डायरेक्ट आंसर 2 पे टिक करिए, आगे बढ़िए। तो शॉर्ट ट्रिक आपको पता ही है, तो ट्रिकी अप्रोच से डायरेक्ट आप आंसर लगाइए और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाइए। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बराबर पी क्यू बाय आर एस। अब यहां पे वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू है, अब p माइनस क्यू अपॉन पी माइनस पी प्लस क्यू कैसे आएगा, जब हम इसका जो है एक तरह से स्क्वायर कर दें, p माइनस क्यू का स्क्वायर या p प्लस क्यू का स्क्वायर। p प्लस क्यू का स्क्वायर या p माइनस क्यू का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq या माइनस 2pq। तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो पड़ा है, प्लस 2pq या माइनस 2pq की जरूरत है। उसी तरह आर स्क्वायर एस स्क्वायर पड़ा है, प्लस 2rs माइनस 2rs की जरूरत है। तो यहाँ 2 होना जरूरी है, इसलिए 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। पी क्यू वाले टर्म एक तरफ, आर एस वाले टर्म एक तरफ ले लें,
तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq बराबर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन 2rs। अब इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें। कॉम्पोनेंटो अगर लगाए, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये, तो न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और डिविडेंडो नीचे लगा दें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। राइट हैंड साइड की तरफ यही करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2rs और आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2rs। तो ये क्या है, ये कॉम्पोनेंटो ऊपर डिविडेंडो नीचे लगा दिया। अब देखिए ये क्या है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर ऊपर आ गया और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर नीचे आ गया। इसी तरह से यहाँ हो गया r प्लस एस का होल स्क्वायर ऊपर आ गया और r माइनस एस का होल स्क्वायर नीचे आ गया। अब दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले लें तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू की वैल्यू आ जाएगी, जो कि r प्लस एस अपॉन r माइनस एस है, और यही वैल्यू आपको निकालना था। तो p माइनस क्यू, माइनस ऊपर है तो इसलिए ऊपर ले जाइए, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, ये बराबर क्या हो जाएगा, r माइनस एस अपॉन r प्लस एस। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो r माइनस एस अपॉन r प्लस एस। इस तरह से ये जो है आपके सॉल्व हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप करते हैं सॉल्यूशन, तो इन सभी क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करते टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि आपको हमेशा पकड़ना होता है जो भी वैल्यूज दी होती हैं उसमें न्यूमरेटर किसको बनाए, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर क्लियर हो गया तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको हमने बताया कि न्यूमरेटर a है, डिनोमिनेटर b है और c d है, तो कॉम्पोनेंडो अगर लगाएंगे तो ऊपर a प्लस b हो गया, यहाँ c प्लस d हो गया, ये कॉम्पोनेंडो रूल है। डिविडेंडो लगाएंगे तो a माइनस b ये हो गया, a माइनस c माइनस d ये हो गया। तो अब इसे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों कह देंगे। फिर हमने आपको करके दिखाया था, जब इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, इसको इसमें लगाते हैं तो ये आ जाता है, इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं तो ये वापस आ जाता है, तो यही सर्कुलेट करता रहता है। तो कभी आंसर आपको ये दे करके ये पूछा जाता है, कभी ये दे करके ये पूछा जाता है, बस इसी पर आपको कमांड करना होता है। दो तीन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख लें जो कि डिफिकल्ट होते हैं, बाकी तो बहुत आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जो होते हैं वो जो हम लोग ने सॉल्व किए हैं वो अगर आप देख लेंगे तो इसको सॉल्व करने में भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आकर के हायर अलजेब्रा का पोर्शन खत्म हो जाता है, लेकिन अलजेब्रा का भी कुछ पोर्शन आप देखेंगे कि हम लोग अरिथमेटिक के साथ पढ़ते हैं, खासतौर से जैसे सीरीज। तो सीरीज भी एक तरह से अलजेब्रा में भी आता है, अरिथमेटिक में भी आता है। तो क्योंकि सीरीज कंसर्निंग है नंबर सिस्टम से भी, तो जिस टाइम हम लोग अरिथमेटिक पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, इस तो वहां पर जो है आपके नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम एचसीएफ और सीरीज एक साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि सीरीज से ही आपके कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इस वजह से हम लोग वहां पर इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आकर के हम लोगों का जो है एक तरह से हायर अलजेब्रा भी समाप्त हुआ।